नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडी त्रिपाठी और आज आप सबके बीच लाया हूं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित बातें। तो आपको मैं क्रम से बताऊंगा कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार भारत की भूगोल से संबंधित है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ग्लोब पर भारत कैसे दिखता है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार किस प्रकार का है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बताएंगे, समुद्री सीमाएं बताएंगे, द्वीप समूह बताएंगे, आपको भूगर्भीय चट्टानों से परिचय कराएंगे। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में मैं चाहूंगा कि आपका सपोर्ट बना रहे ताकि मैं आगे और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूं। सर्वप्रथम देखते हैं एक नंबर पे ग्लोब पर भारत। तो मान लीजिए धरती है, ये धरती मतलब धरती गोला है। तो ग्लोब है, ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। एक अक्षांश रेखा है, एक देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा इस तरह से खींची गई है, अर्धवृत्तात्मक रेखाएं होती हैं। ये 0 डिग्री को जो है विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, ठीक, या भूमध्य रेखा। अब ये पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांटती है। ठीक है, अब इसके प्रत्येक 1 डिग्री पर उत्तर, अब पहले मैं विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और यहाँ उत्तरी ध्रुव, यहाँ दक्षिणी ध्रुव। अब इस तरह से अब विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं खींची गई है, प्रत्येक 1 डिग्री पर। और अंत में जो है ध्रुवों के पास पहुंचकर अक्षांश रेखाएं एकदम जो है छोटी हो जाती है। ठीक, उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी प्रत्येक 1 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव तक लगभग एक जो है अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तब इसमें आपको जो है हम दिखाएंगे कि भारत में किस तरह से अक्षांशीय विस्तार है। ग्लोब में भारत कहाँ है, ये आपका ग्लोब है। तो भारत आपका यहाँ ये एक 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। यहीं पे भारत यहीं पर है। भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। ठीक, भारत की अवस्थिति का अक्षांशीय विस्तार से अगर देखेंगे तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब जो है अब देशांतरीय गोलार्ध में हम देखेंगे देशांतरीय जो है विस्तार किस प्रकार से है। तो मान लीजिए जो ये लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। ये एक रेखा है प्रधान रेखा 0 डिग्री ग्रीनविच टाइमलाइन। ठीक, ये लंदन से होकर गुजरती है, लंदन से होकर गुजरती है। और किस किस देश से होकर गुजरती है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब इस 0 डिग्री ग्रीनविच टाइमलाइन के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। यहां से लेकर यहां तक ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। और ये 0 डिग्री से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, इसके पूरब है, उत्तर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत कहाँ पे है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, मैं ये जो है आपका 2 चीज तय किया, एक ग्लोब पर भारत, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात की जाए तो आप एक मिनट बताते हैं आपको। अब ये भारत की मैप है जो भी है आपके सामने। अब हम यहाँ आपको समझाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत की। भारत की सबसे पहली बात हम जानना चाहेंगे कि जो है स्थलीय सीमा कितना है और जलीय सीमा कितना है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अगर बात करते हैं जलीय सीमा की, जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, इतने भाग का। अगर द्वीपों सहित देखें 7516 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई है। और ये सीमा रेखा की लंबाई, ये स्थल से जुड़े हुए, ये मतलब बॉर्डर, किसी न किसी देश के जो है बॉर्डर से जुड़े हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो है सबसे ज्यादा किस देश से जो है भारत सीमा बनाती है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से बनाती है। यहाँ पे है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। उसके बाद सर्वाधिक जो है चीन से बनाती है सीमा।
चीन से बनाती है जो है 3400 जो है 3423 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, सॉरी 3488 किलोमीटर चीन से सीमा बनाती है। ठीक, और 1751 किलोमीटर नेपाल से आपकी सीमा बनाती है। 1643 किलोमीटर म्यांमार से, ठीक, और उसके बाद पाकिस्तान से बनाती है आपकी 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान ये स्थलीय सीमा बनाती है। यहाँ पे भूटान है, भूटान से 699 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है। तो हम देखेंगे कि कितने पड़ोसी राज्य हैं भारत के। पड़ोसी राज्य हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद चीन है, चीन के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद फिर चीन है, भूटान के बाद फिर चीन है, फिर उसके बाद जो है म्यांमार है, फिर उसके बाद बांग्लादेश की जो त्रिपुरा से जो सीमा रेखा लगती है बांग्लादेश की, उसको जीरो लाइन कहते हैं, इसको डूरंड लाइन कहते हैं। 1893 में खींची गई थी मार्टिन डूरंड द्वारा। सॉरी मैकमोहन रेखा, इसे मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। ठीक, उसके बाद चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम बांग्लादेश और जो है त्रिपुरा के बीच जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहते हैं। ड्यूरंड लाइन अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है। जम्मू कश्मीर 106 किलोमीटर है। ड्यूरंड लाइन 1893 में ब्रिटिश सचिव जो है थे मार्टिमर ड्यूरंड एवं जो है अफगानिस्तान के जो है एक नेता के समक्ष जो है वार्तालाप करके ये जो है लाइन खींची गई थी। इस बात को याद रखिएगा। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि समुद्री सीमा क्या होती है। समुद्री सीमा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको बता दिए, अब समुद्री सीमाएं क्या होती हैं ये देखेंगे। समुद्री सीमाएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ठीक, कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी अनक्लोज, ठीक, इसे विस्तार से समझते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक, 1982 के संधि में तय हुआ कि तीन प्रकार की प्रत्येक देश की समुद्री सीमा होगी। जिनके पास तट है, ठीक। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग 1982 में तय किया गया कि प्रत्येक देश की तीन प्रकार की समुद्री सीमा होगी। जो पहली सीमा होगी वो प्रादेशिक समुद्री सीमा होगी, प्रादेशिक समुद्री सीमा होगी। ये जो है आधार रेखा से आधार रेखा किसे कहते हैं? जो टेढ़े मेढ़े तत्वों को मिलाने वाली रेखा है उसे आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से 12 नाटिकल मील दूर तक, 12 नाटिकल मील तो संपूर्ण जिस देश का करीब होता है वो संपूर्ण अधिकार होता है, संपूर्ण पावर होता है, आल पावर होता है। जितना भूमि पर उतना यहाँ तक समुद्र में 12 नाटिकल मील। अब हमें आप बताएंगे एक नाटिकल मील कितना है। एक नाटिकल मील बराबर होता है 1885 मीटर, जबकि एक मील बराबर होता है 1600 मीटर, ठीक। और यहाँ 12 नाटिकल मील तक इतना अधिकार है। दूसरी सीमा जो है 24 नाटिकल मील तक, 12 से लेकर 24 तक है। यहाँ पर तीन प्रकार के अधिकार हैं, मतलब सीमा शुल्क है, ठीक है। उसके बाद जो है साफ सफाई का अधिकार है, सफाई का अधिकार है। उसके बाद वित्तीय संबंधी अधिकार है। उसके बाद तीसरा है 200 नाटिकल मील दूर,
200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक। इसमें इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं, ठीक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहाँ भी जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं आप, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। वैज्ञानिक शोधनशालाएं हो सकती हैं, ठीक। उसके बाद जो है आपका आर्थिक क्षेत्र है, किसी भी प्रकार की जो है वहाँ पे संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। अगर आपको पेट्रोल मिलता है तो 200 नाटिकल मील तक आपको अधिकार है कि आप वहाँ के पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन करें। और हम एक मुख्यतः बात आपको जाते जाते बताना चाहते हैं कि हमने चर्चा की थी कि जो है विस्तार के बारे में, तो विस्तार के बारे में एक चीज छूट रहा है, उसे जानना बहुत जरूरी है। ठीक, विस्तार के बारे में तो जो भारत की सबसे दक्षिण मुख्य भूमि भाग की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे कन्याकुमारी कहते हैं। अगर द्वीपों सही की बात आए तो यहाँ ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ है इंदिरा कॉल, INDRI, इंदिरा काल के नाम से सबसे उत्तरतम बिंदु है। और यहाँ अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पश्चिम वाली बिंदु देखा जाए तो गौर माता है, गौर माता। और सबसे पूर्वी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है कीबीथू, इसके आगे भारत नहीं, इसके आगे म्यांमार है, ठीक है। कीबीथू सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, सबसे पूर्वोत्तर कीबीथू। सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी मुख्य भूमि और द्वीपों सहित इंदिरा पॉइंट। उसके बाद जो है गौर माता, सबसे पश्चिम गौर माता, सबसे उत्तर में इंदिरा पॉइंट, ओके।